हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कर्मराज। वेलकम बैक टू माय चैनल कर्मराज इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग। तो देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए हैं, हम लोग वहीं से चालू करेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पर सूजलेस तक हो गया है, रिमेन सूजलेस यहाँ तक हो गया है। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है माई एक्वेंटेंस। देखिए लिखा है माई एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचय। परिचय विद द बेयर फुट रैक पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मतलब क्या, नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाती है। फिर से देखिए, नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाती है। अ प्लेस ऑन द periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। मेटाफोरिकली मीन्स होता है लाक्षणिक रूप से, लाक्षणिक रूप से होता है। यहां देख लीजिए, लाक्षणिक रूप से। तो फिर से देखिए, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। फिर से देखिए, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है लेकिन लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। देखिए, दोज हु लिव हियर जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स वे गैर कानूनी बासिंदे हैं। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर, स्क्वेटर्स में होता है गैर कानूनी बासिंदे। तो दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स जो यहाँ रहते हैं वे गैर कानूनी बासिंदे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। साहेब फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। साहेब फैमिली इज एमंग देम, साहेब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस मीन्स होता है बीहड़। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बीहड़ था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है। बट इट इज नो लॉन्गर इम्पटी, परंतु यह खाली नहीं है। परंतु अब यह खाली नहीं है। बट इट इज नो लॉन्गर इम्पटी, परंतु यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन, टिन मीन्स हो गया टिन, एंड ट्रेपोलिन मीन्स त्रिपाल होता है। डिवॉइड ऑफ स्वैग, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक, टिन और त्रिपाल के नालेहीन और जल पूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इन स्ट्रक्चर ऑफ, यहां से देखिएगा यहां तक, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टैपोलिन, डिवॉइड ऑफ स्वैग, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैक पीकर्स, टिन और तिरपाल के नालीहीन और जल पूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। आगे देखिए, दे हैव लिव्ड हियर
फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एनी आइडेंटिटी। वे बिना पहचान के यहाँ 30 वर्ष से ज्यादा समय से रहते हैं। वे बिना पहचान के यहाँ 30 वर्ष से अधिक समय से रहते हैं। विदाउट परमिट मतलब बिना परमिट के, बट विथ राशन कार्ड्स लेकिन राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स वोटर कार्ड में नाम है। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन जिससे वे अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। मीन्स जीने के लिए पहचान की अपेक्षा, जीने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच। एचिंग मीन्स होता है दर्द, स्टमच मीन्स क्या होता है, पेट होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे अगर दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज हम अपने परिवार को भोजन दे सके, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें एंड गो टू बेड विदाउट एचिंग स्टमक और बिना पेट दर्द के बिस्तर पर जा सकें, तो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव यूज नो ग्रेन। तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। एक बार फिर से देख लीजिए। वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव यूज नो ग्रेन। हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। आगे देखिए। सी अ ग्रुप ऑफ वुमेन टर्ड साड़ीज मतलब फटी हुई साड़ी। अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टर्ड साड़ीज ऐसी फटी हुई साड़ियां पहने महिलाओं का एक समूह कहता है। सेज अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ीज ऐसे फटी हुई साड़ियां पहने महिलाओं का एक ग्रुप कहता है कि व्हेन आई आस्क देम जब मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देशों को क्यों छोड़ दिया। व्हेन आई आस्क देम जब मैं उनसे पूछती हूँ कि व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देशों को क्यों छोड़ दिया। थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं। बाय रिवर दे फाइंड फूड जहां उन्हें भोजन मिल जाता था। दे पिच देयर टेंट्स वहीं वे अपना तंबू गाड़ लेते थे। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बच्चे में इन्हीं में तो बड़े होते हैं, बच्चे इन्हीं में तो बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं, और उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पीकिंग, और सीमापुरी में उत्तर जीविता का अर्थ होता है कूड़ा बीनना, और सीमापुरी में उत्तर जीविता का अर्थ होता है कूड़ा बीनना। और आगे चलते हैं। थ्रू द ईयर्स मीन्स वर्षों से या वर्षों की अवधि में। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट्स यह ललित कला का रूप ले लिया। इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट यह ललित कला का रूप ले लिया। द गार्बेज टू देम इज गोल्ड कूड़ा उनके लिए धन संपत्ति है। गोल्ड है मीन्स क्या, धन संपत्ति है। इट इज देयर डेली ब्रेड
यह उनका रोज का भोजन है। डेली ब्रेड है मीन्स रोज का भोजन है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनके लिए और रोज का भोजन है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर के लिए छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग अ रूफ, भले ही यह टपकती हुई छत क्यों न हो। बट फॉर चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए इट इज इवन मोर, यह छत से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन बच्चों के लिए यह छत से भी कहीं ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन 10 रुपी, और कभी कभी 10 रुपया भी मिल जाता है। साहेब से, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, कि उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हेप ऑफ गार्बेज, जब कूड़े में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हेप ऑफ गार्बेज, हेप ऑफ गार्बेज मीन्स कूड़े का ढेर, जब कूड़े के ढेर में आपको एक चांदी का सिक्का मिल सकता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। तो आप ढूंढना बंद नहीं करते हैं। स्क्रॉन्जिंग मीन्स होता है ढूंढना या खोजना। फॉर देयर इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, अत्यधिक पाने की आशा रहती है। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, अत्यधिक पाने की आशा रहती है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट मीन्स की, फॉर चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों के लिए, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका होता है उससे भिन्न होता है। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ जो होता है, कूड़े का अर्थ जो होता है, उनके माता पिता के लिए जो अर्थ इसका होता है उससे भिन्न होता है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के लिए, इट इज रैप्ड मीन्स लिपटी हुई है, इन वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य से, बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटी हुई चीज होती है। बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटी हुई चीज होती है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, यह जिंदा रहने का साधन होता है। और बड़ों के लिए यह जिंदा रहने का साधन होता है। तो चलिए हम लोग और फिर अगले पार्ट में पढ़ेंगे।